दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों हाँ मेरे दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार आकाश और ये हमारी बहन जिसे लोग माला के नाम से जानते हैं। और बहन जी ठीक ठाक हो? हाँ भैया हम ठीक हैं। लेकिन ये बताओ, हम भी ठीक हैं, लेकिन ये बताओ आज काफी देर हो चुकी है, कॉलेज जाने का मन नहीं हो रहा है क्या? कॉलेज जाने का मन क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले आप पिताजी के पास चल जाइए। सही कहा है आपने। क्या बात है? क्योंकि हम कॉलेज जाने से पहले अपने पिताजी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं, इसलिए आओ चलते हैं राज दरबार। और अचानक राज दरबार से खबर भी आ चुकी है। ये बताइए कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? नहीं भैया मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, मगर कहीं जाने अनजाने में आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बहना, जैसा कि आप जानते हैं कि हम और आप एक ही साथ कॉलेज जाते हैं और एक ही साथ कॉलेज से वापस आते हैं। न आपसे कोई गलती न हमसे कोई गलती, हो सकता है कोई और कोई बात हो। आइए चलते हैं राज दरबार। आज सबसे पहले हम राज सेवक से मिलते हैं। क्यों नहीं? पूछते सब ठीक तो है ना? आइए चलते हैं, आओ। नमस्ते बिट्टी बाय। अरे ये क्या है? बाय। पूरे शरीर से बाय कर रहे हो? बाय किया जाता है कब? जब कोई जाता है। हम तो तुम्हारे पास आए हैं, आते वक्त बाय नहीं किया जाता। इसका मतलब तुम्हें भगा रहे हो। मैं पढ़ी लिखी तो हम नहीं। वाह राज सेवक, हाँ भैया पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा बोला जाता है। अब का करी हमारी लिंगवई बदल जात है। अच्छा, अब पता ही नहीं लागत कि हम स्त्री लिंग में बोले थी कि पुरुष लिंग में। राज सेवक आप एक पुरुष हैं। हम पुरुष हैं? जी हाँ। अगर हम पुरुष हैं तो तुम स्त्री हो ही हो। नहीं राज सेवक, जिस प्रकार से आप पुरुष हैं हाँ। उस प्रकार से हम भी पुरुष हैं। तुम हो पुरुष है? जी हाँ। और स्त्री लिंग हमारी बहना है। स्त्री लिंग है? जी हाँ। तुम पुरुष लिंग हो? हम पुरुष लिंग और आप पुरुष लिंग। राज सेवक
भैया तुम्हें क्या हो गया? अगर वो बददिमाग है तो उसके पीछे आप ही पागल बन रहे हैं। बहना, क्या जरूरत? आप तो जानते हैं कि ये राज सेवक हमेशा से लेकर के आज तक चुलबुल्ला ही है। इससे जब तक बातें ना करो अच्छी से ना, तब तक इसका जी नहीं भरता है। अरे बातें करने का समय नहीं है राज सेवक। और ये तो पागल है। ये जो पूछने लगेगा वो बताओगे? बिट्टी क्या नाराज है? नाराज वाली बात ही करो, मेरे सामने ये सब करो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? नाराज ना हो। ठहरो राज सेवक, बहना जरा दूसरे दिमाग के हैं, उनकी बातों को बुरा नहीं मानते। और ये बताइए, आज अचानक हमें राज्य अदालत में बुलाने का खास कारण? यही बात की तो भंगिन न मिली। भंगे? अरे भंग होगा यार। हाँ, भांगा ही न मिला हो। अरे यार, हर बात को उल्टा ही सीधा करते हो। ऐसा करो, आइए चलते हैं पिताजी के पास और वहीं सारा कारोबार और क्या बात है क्या बात नहीं सब मालूम हो जाएगा। मगर ये बताओ भैया, हाँ? आज कतो न कतो बहनी भाई का अदालत में कहे बुलाए? आपका तो पता है कि अदालत में वही के बुलावा होता है जो कोनो गुनाह किए रहते है। आप कोनो गलती की है का दोनों जने? राज सेवक, हमसे कोई गलती नहीं हुई और राज दरबार से आवाज आई है। हमें अदालत नहीं जाना, हमें राज दरबार जाना है। आप आवाज लगाए हैं? हाँ, हम ही तो लगा अगर आप लगाए हैं, पिताजी का आदेश हुआ है तो हमें पिताजी के पास ही लेकर चलो। आ चलो। नहीं, हम का कोनो गलती की है? कोई गलती नहीं हुई। विद्यालय आवत जात हो, कोनो के खेत हम अच्छा नहीं उखाड़े हो। अरे यार, समय नहीं है। राज सेवक, समय नहीं है, हमें ले चलिए क्योंकि हमें काली में जाना है। आइए। और चरण कमल में आपके लाल झुकावे सी, और यही मुझे आशीष दो, भला करे जगदीश पिताजी, भला करे जगदीश। जुग बच्चों तुम जियो, जुग जुग बच्चों तुम जियो, निस दिन बाढ़े ज्ञान, पूरी तेरी इच्छा करे वो मालिक भगवान देता, वो मालिक जब तक दुनिया में रहे ये सूरज ये चाँद, जब तक दुनिया में रहे ये सूरज ये चाँद, तब तक बच्चों तुम रहो, भला करे भगवान। और बेटी माला, कहे पिताश्री, हम ईश्वर से सदैव ये कामना करते हैं, वंदना प्रार्थना करते हैं कि हमारे दोनों बच्चे जीवन भर सदैव सदैव खुशहाल रहें। ईश्वर कभी इनकी जिंदगी में कोई कमी महसूस ना करे। क्यों नहीं पिताश्री? बेटा,
कहिए पिताश्री। क्या हम आपसे कुछ जान सकते हैं? पिताश्री, आप हमसे जो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सुनो मेरी बात। अरे सही राज दिल कर दो इजहार तेरा। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हम ये जानना चाहते हैं। पिताश्री, यदि आप हमारे पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं अवश्य बताएं पिताश्री। सुनिए, बोलो। और पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा। इजहार करता हूँ पापा। बेटी माला, क्या तुमसे भी कुछ जान सकते हैं? क्यों नहीं? सुनो मेरी बात। कहते हो? अब चलती है कैसी तुम्हारी पढ़ाई चलती है। हाँ पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई भी बराबर चल रही है? हाँ पिताजी, चल तो रही। सुने मेरी बात। और पढ़ाई की हूँ मैं जितनी इच्छा पिताजी। शुरू होगी अब ये परीक्षा पिताजी। वाह मेरे बच्चों, इसका मतलब तुम दिल लगा करके पढ़ाई करते हो। हाँ पिताश्री। बहुत अच्छी बात है। और हाँ बेटा आकाश और बेटी माला, कहिए पिताश्री। एक आवश्यक कार्य, आवश्यक बात हमने सोचा है, हमारे दिलो दिमाग में आई है, जिससे आप दोनों अनजान हैं अभी। पिताश्री, हाँ। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आज अचानक राज दरबार में हम दोनों
भाई बहन को बुलाने का खास कारण क्या है? बेटा आकाश, कहिए पिताश्री। आज हम अपने राज्य के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, हाँ। उनसे तुम्हें परिचित करवाना चाहते हैं। ओह, हाँ, क्योंकि तुम महल से कॉलेज, कॉलेज से महल, महल से कॉलेज, कॉलेज से महल, जी पिताश्री। दो जगह के अलावा तीसरी जगह तो कहीं आते जाते नहीं हो। जी नहीं पिताश्री। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि हमारे राज्य में कौन मंत्री है, कौन करिंदा है, क्या है ना? सही बात है पिताश्री। बेटा आकाश, कहिए पिताश्री। ये देखो, शो हमारे सिंहासन के बाईं तरफ जो खड़े हुए हैं, ये हमारे राज्य के करिंदा करण सिंह हैं। जाओ इन्हें प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद करो। क्यों नहीं पिताश्री, आपके आदेशों का पालन अवश्य होगा। जाओ। चाचा जी के चरणों में आकाश का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे बच्चों, कहिए पिताश्री। और जो हमारे सिंहासन के दाहिने तरफ बैठे हुए हैं, ये हमारे राज्य के महामंत्री हैं, जिनका नाम तूफान सिंह है। ये हमारे इस राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं। जाओ इन्हें भी प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। जी पिताश्री। जाओ। मंत्री चाचा को आकाश का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, खुश रहो आकाश बाबू राजकुमार, खुश रहो राजकुमारी माला। तुम दोनों बहन भाई का जीवन मंगलमय हो। और हाँ आकाश, कहिए चाचा श्री। और राजकुमारी माला, कभी भी कोई भी बात, कभी भी महाराज दरबार में रहे या न रहे, तुम दोनों बहन भाई को कोई भी चीज की पड़ जाए आवश्यकता, तो राजकुमार आकाश, राजकुमारी माला, एक बार तूफान को याद करना। तुम्हारा ये तूफान चाचा मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन मेरा वादा है मेरे बच्चों, तुम्हारा सबने जरूर पूरा करेगा। क्यों नहीं चाचा श्री। जाओ, खुश रहो। बहना। हाँ भैया। सुना आपने? हाँ सुन तो रही थी। बच्चों, आशीर्वाद मिला मंत्री चाचा से? हाँ पिताश्री। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ बातें करना चाहते थे? पिताश्री। हाँ बोलो। क्या है ना कि मैं बोल दूं? पिताश्री, क्या बात है? बात यह है कि बहन को कुछ रुपए की जरूरत है। रुपए की? हाँ पिताश्री। वाह। रास्ते में आ रहे थे तो कहने लगे कि भैया अगर आप कह देते तो अच्छा होता, और मैं कह नहीं पा रही हूँ, इसलिए। राजसेवक, बच्चों को पैसे की आवश्यकता है। कितना पैसा चाहिए जरा इनसे पूछो। अरे महाराज, अब पूछा कि क्या बात है, रुपया 8 आना दे दो, गदेलन का खाए पिए का बहुत है। रुपया 8 आना तो भिखारी को दिया जाता है। ये राजकुमार है और वो राजकुमारी है। अरे ठीक है, कहा तो महाराज, ज्यादा पैसा दिए से गदेल बिगड़ जाते हैं। क्यों? और फिर महाराज जितना दे हो आप अपने बच्चों को देंगे, जितना दे चाहो आप दे दो महाराज। ठीक है बेटा, कितना पैसा चाहिए? पिताश्री, ये तो बहन ही बता सकती है। माला को चाहिए? बेटी कितना पैसा चाहिए बोलो। पिताश्री। हाँ। कल जब मैं कॉलेज गई थी, हाँ। तो मेरी सहेली मुझे अपने घर बुलाई थी। उसका बर्थडे है। तुम्हारे सहेली का बर्थडे है? हाँ।
तो मैं 500 रुपए लेना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा मंत्री जी, बच्चों को पैसे की आवश्यकता है और इनके आवश्यकता के अनुसार इन्हें पैसे दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी माला जी चाचा जी। कितने में हो जाएगा? 500 में। 500 रुपए में हो जाएगा। क्या देख रहे? ये लो। अरे राजकुमार, जी चाचा श्री। चाहिए क्या तुमको भी राजसेवक? अरे दाई देव बदेलन में झगड़ा कर रही हो का? कैसे बे? एक जन का देत हो, एक जन का निहारत है, देता ही नहीं। अरे दाई देव हमका हमका का पता तुम बड्डा के मजा आई हो कि छोट के मजा आई हो? ए हर आपको ऐसे बोलते क्या? का है? नहीं मालूम। हमका का पता का है कहती है? बर्थडे। अबे बर्थडे नहीं मालूम? बर्थडे बर्थडे के का कहते हैं? नहीं मालूम? हाँ ना तेरी नादान बुद्धि इंसान की। राजसेवक है, हाँ जैसे जो बच्चा आज पैदा हुआ, आज पैदा उसके जस्ट 1 साल के बाद फिर पैदा हुआ। हद तेरी हराम खोर, कोई 10 बार पैदा होता है काबे? हाँ जैसे आज पैदा हुआ, हाँ उसके 1 साल ठीक उसी तारीख को हाँ उसके माँ बाप, दादा चाचा बर्थडे मनाते हैं, यानी एक केक मंगाते हैं। हाँ अंडा वाला। हद तेरी नालायक गधा के गधैया कहीं का, तो ना गधैया आदमी यार, मलाई वाला। अच्छा मलाई वाला। हाँ फिर एक केक मंगाते हैं। हाँ उस केक के अगल बगल मोमबत्ती, मोमबत्ती। और जिस बच्चे का बर्थडे होता है, बर्थडे, उस बच्चे के द्वारा बत्ती बुझाते हैं, फिर केक अच्छा कटवाते हैं। बर्थडे का कहते हिंदी में बता? जन्मदिन। जन्मदिन। हाँ आज पहली बार सुनी थी जन्मदिन। अच्छा। नहीं हम मरण दिन सुनत रही। तू यही मनाता तेरी नालायक। हेलो तेरा ही जाऊन होती मरण दिन तो आ तेरा अलग चाव चोरता है। अबे जन्मदिन कहते हैं उसे। जन्मदिन है। उस बच्चे के द्वारा केक कटवाते हैं, हाँ। फिर बंटवाते हैं, पत्ती बुझवा दिया, बर्थडे हो गया। इनता हाँ। तुम्हारे खिया इनता होता और का? जान तो हमरे खिन का कौन का होता? कैसे होता है? एक कालुआ बोकरा लावत है, अच्छा अच्छा। ओकर नहावत है, धोआवत है, माला पहनावत है, तिलक चढ़ावत है, और फिर ले जाके काली माता में किली लिली काट रावत है। अबे वो पुजैया है बेहराम को। पूजैया है। हाँ। हम कहा जन्मदिन है। तेरा अलग भाषा है। हेलो जाओ राजकुमारी, चाहिए और पैसा हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। और राजकुमार जी चाचा श्री। आइए, तुम देते हैं पैसा, चाहिए क्या? चाचा श्री हो जाएगा 1000 रुपया में। ये तो बहुत है। तो आइए। क्यों नहीं? और हाँ, पैसा जो हमने दिया इसे कहीं नहीं बेटा, पानी में। हाँ पानी में ना भगाए। हाँ पानी में ना भगाए। पानी में हाँ पानी में भगाई है तो राजसेवक चाचा श्री के कहने का मतलब है कि जो भी पैसा लिया जा रहा है उसको उचित जगह पे ही प्रयोग करना। हाँ राजकुमार। अरे हाँ महाराजा तो पानी में पैसा भगावत है, गदेल भगाते हैं तो का दिक्कत? कब भगाया है? अबे पिछले साल हमरे साथ कुंभ मेला नहाए गिरे हैं, हुआ गंगा जी में पानिया में पैसा फेंकत तो रहे। अबे नालायक, वो दान करते गंगा मैया को, हाँ, वो दान कर रहे थे। कहे गंगा जी के पैसा नहीं ना, का हुआ गंगा जी के दे थे। तेरी आराम को चल गया थे। राजसेवक है, इन्हें समझा दो कि पैसा वहां खर्च करना राजकुमार, तो कोई गरीब इंसान का बच्चा पढ़ने में, फीस देने में, कोई गरीब इंसान बीमार हो या कोई गरीब इंसान बच्चा लाचार हो पढ़ने में, तो वहां लगाना बेटा, जिससे तुम्हारा नाम होगा और बाबूजी को भी नाम होगा। क्यों नहीं चाचा श्री? सुनो भैया राजकुमार, हाँ राजसेवक, जौन जरूरतमंद हो की सहायता कर दी हो। क्यों नहीं? ठीक है भैया।
अब मुझे भी जा- महाराज, मैं आदेश चाहता हूँ अपने इलाके अपने दायरे में घूमने के लिए महाराज जाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आदेश है, जा सकते हो। राजन, अगर इजाजत हो तो मैं भी अपने इलाके की तरफ जाकर एक बार नजर घुमा के देता हूं। ठीक है करण सिंह, जाओ अपने दायरे की तरफ घूमो और प्रजा की देखरेख करो। पिताश्री, बेटा कॉलेज का समय हो रहा है ठीक है, और हमें भी चलना चाहिए। खुश रहो, जा सकते हो। ठीक है पिताजी। जी राजन, आज की सभा यही समाप्त की जाती है जो आज्ञा महाराज। और कल सुबह 10 बजे फिर से राज दरबार खुलेगा। अवश्य राजन, अवश्य। ठीक है, हम राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। खुश रहो। दोस्तों, भाई और बहनों, ये रहा अमरावती के महाराजा अमर सिंह की अदालत का हवाला। आइए अब आपको ले चल रहे हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आंखों देखा हाल, तो रहिएगा बेखबर। आने वाली सीन में देखिए कुछ खास खबर। क्या भगवान, आज गरीबों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहा।